राहुल गांधी डजंट एग्जिस्ट। उनकी माँ ने बोला था राम डजंट एग्जिस्ट, और मैं कहती हूँ राहुल गांधी डजंट एग्जिस्ट। अरे नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में इतना काम करके दिखाया, देश को एक करके दिया, देश के अंदर इतना विकास किया। जो पहले 2 बार थे उनको तीसरी बार देखेंगे। मोदी जी को? जी, मोदी जी को क्यों देखती है? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। क्या काम किए? देखिए, जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाता है रोजगार, महंगाई, इन सब पे उन्होंने अपनी तरफ से काम किया है। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि देखिए देश की पॉपुलेशन हाई है और महंगाई तो हर जगह है। और रोजगार की बात की जाए तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना काम करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया है। अगर मोदी जी ने काम किया होता, महंगाई बेरोजगारी पर बात की होती, तो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा क्यों निकालते? अन्याय होगा और आता, पहले ये तो बता दिया जाए। अन्याय नहीं हो रहा है तो न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है? क्यों 2024 में कुछ एक सीटें आ जाए, 1-2 सीटें, इस वजह से न्याय यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे देखती है? मैं उनको देखती ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देखती है? पढ़े लिखे हैं, युवा नेता है। मैं उनको देखती ही नहीं, उनके बारे में बात ही मत करिए। राहुल गांधी डजंट एग्जिस्ट। उनकी माँ ने बोला था राम डजंट एग्जिस्ट, और मैं कहती हूँ राहुल गांधी डजंट एग्जिस्ट। ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? आजकल काफी उन्होंने बोला था, मैं वैसे बोल सकती हूँ। राहुल गांधी जी को तो देखती ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, वो श्रेणी में ही नहीं आते ना। इनका अलायंस आता है, अलायंस तो वैसे टूट चुका है। अब एकमात्र चेहरा है मोदी जी, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। अलायंस में भी तो चेहरे हैं। वो तो टूटेगा। देखिए अभी ममता बनर्जी निकल गई है, आम आदमी पार्टी पंजाब से टूट चुकी है। आगे आम आदमी पार्टी में मैंने इससे पहले भी एक बार बोला था कि राहुल गांधी खड़गे साहब के सामने रो रहे हैं कि मुझे राहुल गांधी से मिला दीजिए अरविंद केजरीवाल, लेकिन मिलने का मौका नहीं दे रहे। अलायंस तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, केजरीवाल जी ने तो कह दिया ना कि विधानसभा चुनाव में साथ नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम लोग साथ हैं। कहने से कुछ भी नहीं होता, कहने से कुछ भी नहीं होता। अभी देखिए 4 बार समन भेज चुके हैं, ईडी 4 बार समन भेज चुके हैं, गए वो क्या? एक भी बार नहीं गए। आम आदमी करते करते कहाँ खास आदमी बन के बैठे हैं वे। लेकिन भाजपा की सरकार डरी हुई तो है ना कहीं। भाजपा की सरकार कहाँ डरी हुई है? देखिए 4 राज्य जीत लिए, जिसमें मुहर मार के बैठी थी कांग्रेस कि हम जीतेंगे यहाँ पे। कांग्रेस ने ठप्पा मार रखा था। अगर डरी हुई नहीं है तो क्यों सोरेन जी के पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं? क्यों लालू जी के पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं? घोटालेबाजों का घोटाले का पर्दाफाश करना गलत है क्या? गलत है घोटालेबाजों के घोटाले का पर्दाफाश करना। यदि ईडी सीबीआई काम कर रही है तो वो अच्छा काम कर रही है। और 4 लोगों के पीछे लगाए, साहू के पीछे लगाया, साहू के पीछे देखिए कितने करोड़ों की संपत्ति निकली। देश के काम में आएगी ना वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। कह रही हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए मेरी जो बहन ने कहा बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि देश की जो युवा है, जो महिला है, और देश की जितनी भी 140 करोड़ देशवासी है, उनकी जागरूकता दे रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद और अब तक नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया देश के लिए। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया। 70 साल से राहुल गांधी जी ने क्या किया इस देश के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। संसद के अंदर कभी सब कुछ तो कांग्रेस ने ही किया है। मोदी, मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। 70 साल से उनकी सरकार है। मगर राहुल गांधी तो था ही नहीं 70 साल पहले। उनके दादा पर बताओ, इंदिरा गांधी ने काम नहीं किया। पहले आपका नाम क्या है? गुरप्रीत। गुरप्रीत जी क्या करते हैं? मैं बिजनेस करते हैं। कहाँ के रहने वाले? यही दिल्ली के। दिल्ली के रहने वाले। कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने काम नहीं किया था कि अपने समय में। क्या ये राजनीति इस घर में रह के दादा परदादा, ये अब राहुल गांधी ये सही इन्होंने बहनावा कर लिया का? अरे नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में इतना काम करके दिखाया, देश को एक करके दिया, देश के अंदर इतना विकास किया है। और संसद के अंदर मजदूर की, छोटे व्यापारी की और किसान की अगर बात की तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो योगी जी ने किया है। अरे राहुल गांधी अब तक रहे, उनका परिवार रहा, क्या किया है देश के लिए? ये देश अब तक अंधेरे में रहा। अब देश के अंदर जागरूकता आई है, शिक्षा आई है, महिलाओं को सम्मान मिला है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े हाईवे फ्लाईओवर दिए। क्या नहीं दिया नरेंद्र मोदी जी ने? आजादी में सब आजादी कांग्रेस ने नहीं दी कांग्रेस ने आजादी दिलवाई तो दिलवाई नहीं। और जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी किया ना, पर उसमें कांग्रेस का भी हाथ था ना। क्या नहीं था बताओ? बनाई किसने कांग्रेस पार्टी? गांधी और नेहरू ने। हाँ, चरखे से आजादी आई थी क्या भाई? चरखे से आजादी आई थी भगत सिंह के फांसी पे टंगने से? वो तो कह ही नहीं रहे, पर योगदान तो भाई सब। आप तो कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करवाया। मुद्दा मत बनाओ। एक बात बोल दी ना मैंने कि भाई दोनों ने तब सबके मिलके आजादी आई है, तब बीजेपी नहीं थी। ठीक है, बीजेपी कहाँ थी तब? आई तो आजादी कांग्रेस का हाथ था ना उसमें। आजादी देखिए यहाँ पर, मेरी बात सुनो। आजादी बुरा काम कर रहा है अभी मैंने मोदी जी की बात तो करी ही नहीं है। तो अब करोगे ना? अब अभी तो मैंने की नहीं, आप खुद ही मोदी जी को बीच में ला रहे हैं। आपके मुंह से पता लग गया आप मोदी। मैंने बोला ही नहीं है मोदी जी के बारे में। मतलब मैं आपसे
सारा मीडिया ही मोदी भक्त है, जो आपसे सवाल करेगा वो मोदी सारा मीडिया ही मोदी भक्त है। हम खिलाफ नहीं है किसी के, पर 24 घंटे किसी के गुणगान गाते रहना ये मीडिया का काम नहीं है। असली मैंने किसके गुणगान गा दिया आप ये तो बताइए। आपको तो कह ही नहीं रहा मैं, नहीं, आपने मुझे बोला, आपने अभी मुझे बोला, मैं तो मीडिया की बात कर रहा हूँ। अभी आपने मुझे बोला। आप मीडिया वाले उधर क्यों नहीं पहुंचते जब किसानों का हल नहीं होता, आंदोलन होता है, जब कहीं भी कोई तुम जैसे उनको आतंकवादी बताने लग जाते हो जो बेचारे पूछना चाहता हूँ, ये इतनी बात कर रहे भाई साहब, 70 साल से क्या किया कांग्रेस ने, केजरीवाल जी, इन लोगों ने क्यों नहीं बात की संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर इन लोगों ने क्यों बात नहीं उठाई मजदूर की और किसान की, छोटे व्यापारी की। आज नरेंद्र मोदी सरकार में आज देश के अंदर कितनी खुशहाली आई, इतना डेवलपमेंट अपने अपनी जगह पे कहीं ना कहीं काम किया है, किसी ने कहीं ना कहीं नस पकड़ी है, ठीक है, लेके चलता था आदमी। अब कलम कर दिया, कांग्रेस हिला नहीं रही थी उतना टाइम। कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति की मुसलमानों के ऊपर, हमें दबाने का काम किया कांग्रेस ने, हमारे साथ अत्याचार किया, जुल्म किया है। अगर आज हमें इंसाफ मिला है वो नरेंद्र मोदी सरकार में मिला है। हमें आवास मिला, जल मिला, लाइट मिला, पानी मिला, अरे सब कुछ हमें नरेंद्र मोदी ने दिया, योगी ने दिया और देश को एक करके दिखाया। और 70 साल से राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? 70 साल से कितने मुसलमानों को मारा, कितने हिंदुओं को मारा, राम मंदिर क्यों नहीं बना कांग्रेस ने? राष्ट्रपति उनका रहा, राज्यपाल उनका रहा, संसद के अंदर 400 सांसद क्यों नहीं बनाया? चलो ठीक है, हम उतना टाइम काम क्या है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की है, उन्होंने आतंकवाद नहीं दबाया, ठीक है। अगर उनकी जूती तब फेरी होती ना तो इतना होता ही ना, ठीक है। और आपको भी पता है कौन आतंकवाद फैलाते हैं सबसे ज्यादा, कौन आतंकवाद? तो ये बैठे हैं ना। आप आतंकवाद? हम कौन से आतंकवाद है? आतंकवाद बनाने वाले में कांग्रेस के नेता थे जो इन्हें बदमाश बनाते थे। मेरी यही व्यूज है, देखिए इस पे टोपी है तो ये आतंकवाद फैलाता है, ये व्यूज है, कंट्री की व्यूज यही है। ये कहाँ आतंकवाद की बात कर रही है, तो राम मंदिर का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा। हम खुद सपोर्ट है राम मंदिर में, हम बना। कोई नहीं बोल रहा है कि इन्होंने आतंकवाद फैला, पंजाब में भी आतंकवाद था। आज भी पंजाब के अंदर आज भी इतना क्राइम है। केजरीवाल जी की सरकार है, जैसे दिल्ली को ठगने का, लूटने का काम किया, दिल्ली की जनता को सपना दिखाया था, दिल्ली को बदल दूंगा, रोजगार दूंगा, शिक्षा दूंगा, वो दूंगा, सिर्फ एक फ्रॉड है, बहुत 420 में से जेल में डाल देना चाहिए केजरीवाल को। ऐसे पंजाब के अंदर वही इसमें गांजा सारा कितना की सकता है, क्यों नहीं है? वहाँ तो प्रशासन इसके हाथ में। ये सिर्फ एक गुमराह करने वाले लोग हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर देश को एक करने का काम किया है और एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया, और 2024 में फिर 400 को पार करेंगे। मोदी जी की सरकार में काम हो रहा है क्या? बिल्कुल, जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन है, जनता बता रही है। राज्यों में चुनाव जीते हम। 92% कर्जा है आपके ऊपर, 92% देश पे कर्जा है। look at this में। भाई जी, आप जितनी भी ताकत लगा लो, जितनी मेहनत कर लो, नरेंद्र मोदी 400 को पार करेगा। इंशाल्लाह हम जिता कर लाएंगे मोदी को, नरेंद्र मोदी को इंशाल्लाह जिताएंगे हम, और मेरा अल्लाह जिताएगा। आप पढ़ के आए हो, रट्टा मार रहे हो और कुछ नहीं। एक बात बताइए, रुक जाइए। नाम क्या है? 5 लाख करोड़ रुपए। नाम क्या है सर? मिसिंग। नाम कहाँ से? मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है अपना, गारमेंट्स का। हाँ। सर 10 साल बीजेपी की सरकार को पूरे होने को है, देश में काम हुआ है या नहीं? मैडम देखो, काम हुआ है, फर्क सिर्फ इतना है, काम कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी ने भी किया है। फर्क सिर्फ इतना, बीजेपी काम करती तो हल्ला मचाती, कि हमने कर दिया। काम कांग्रेस ने भी किया था। आप दोस्तों 5 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्जा, मालूम है आपके ऊपर? सिंगल आपके ऊपर 1.5 लाख का। एक बात बताइए, आप कह रही थी परसेंट, लेकिन अगर 8% और कर्जा हो गया ना, बच जाएंगे आप। आज देश डेवलपमेंट कर रहा है, आज कर्जा देख रहे। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी देश के ऊपर कर्जा था। उस टाइम कौन सा देश के अंदर नहीं था कर्जा? 25 लाख करोड़ था, 25 लाख करोड़। आज दोस्तों 5 लाख करोड़ हाईवे भी तो है, आज विकास भी तो हुआ देश के अंदर, अरे डेवलपमेंट भी तो हुआ। आपको नहीं, आप कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो करती है वो हल्ला करती है, हल्ला मचाती है, लेकिन हल्ला तो जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी मचे थे। बेरोजगारी पे बात हुई थी, महंगाई पे बात हुई थी, अडानी को टारगेट किया गया था, सारी चीजें हुई थी। फिर कैसे कांग्रेस हार गई? आप एक चीज बताइए मैडम, अभी जो भी चुनाव हुआ है, सबको पता है चुनाव कैसे हुआ है, ठीक है ना? खुलेआम 2 राज्यों में चीटिंग पकड़ी गई, सबको पता है ईवीएम में क्या हो रहा है। पता ही नहीं क्या आप लोगों को, पता ही नहीं। ईवीएम तेलंगाना में क्यों हैक नहीं हुआ? लिसन टू मी, तेलंगाना में ईवीएम क्यों हैक? ठीक है नहीं?
जहाँ मोदी जीतेगी वहाँ ईवीएम है और जहाँ कांग्रेस जीतेगी वहाँ ईवीएम नहीं है। अरे भाई साहब आप कब पकड़ा है, सुप्रीम कोर्ट लाइव बोल रहा है। आज तक ये अल्लाह के नाम पे और राम के नाम पे हमें लड़ाते आए। इनकी मानसिकता, इनकी सोच, ये सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात है जनता को। आप चाहे जहाँ से वोट करा लो, जिस चीज से, अरे भैया आप मत मुझे गुमराह करो, मैं गुमराह होने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। मैं 500 रुपए लेकर नहीं आता कांग्रेस से यहाँ। ये राहुल गांधी की तारीफ करने, एक फर्जी आदमी की तारीफ करने के लिए आ रहे हैं। बाजी रुकिए कांग्रेस गलती करे तो उसके लिए बोलो, बीजेपी करे उसके लिए बोलो। हम ये नहीं बोल रहे हैं 70 साल ये जो आप खड़े हैं ना, कांग्रेस की देन है।